Do you know what is the major reason why 90% of students lack in their writing module? क्यों आपके 5.5 या 6.5 बैंड्स ही हमेशा राइटिंग में रह जाते हैं? बेसिकली बिकॉज ऑफ योर लेक्सिकल रिसोर्सेज। अगर आपको नहीं पता, लेक्सिकल रिसोर्सेज एक ऐसा असेसमेंट क्राइटेरिया है जिसमें से आप आउट ऑफ 9 बैंड में से आपको जज किया जाता है। एंड अगर आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज अच्छे होंगे, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट आपको एग्जामिनर 7 और मोर बैंड देगा। Now what do I mean by lexical resources? Lexical resources का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल vocabulary. सेकेंडली इसका मतलब होता है यूजिंग राइट vocabulary. थर्डली इसका मतलब होता है यूजिंग दी contextual vocabulary. मतलब जो फिट हो रही है आपके लैंग्वेज में उसके वही vocabulary यूज करना. फोर्थली vocabulary means using the right synonyms. Don't use random synonyms, using the right synonyms. And vocabulary lexical resources का मतलब होता है using collocations. अगर आप IDP के बैंड डिस्क्रिप्टर्स उठा के देखो तो 7+ में क्लियरली लिखा हुआ है कि you use a range of good vocabulary, uncommon words and collocations to make your essay more impressive. This is basically today's video is about. इससे होगा क्या, आज की वीडियो के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स कहां पर यूज करने हैं, कौन कौन एसेज में आप यूज कर सकते हो। इवन देयर आर 20 पावरफुल वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली आप लिटरली दीज कैन बी फिट इनटू एनी एसे। तो इससे आपको होगा कि एक तो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, सेकेंडली आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस बनानी आ जाएगी, थर्डली आपकी कोलोकेशंस में आपको फायदा होगा, फोर्थली आपके सेंटेंसेस बेसिक से हटके थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कम है, अच्छी नहीं है, तो आपकी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओनली 20 vocabulary words for literally any essay for your IELTS writing task 2. Even I have to make a 2 announcements in this video, so stay tuned with me till the end of this video. So let's start this video. So basically in this video I have crafted 20 powerful vocabulary words basically for IELTS writing task 2. and ये आप अगर आप जनरल ट्रेनिंग एग्जाम दे रहे हो या आपका एकेडमिक का भी है, जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक, ये दोनों के लिए ये vocabulary words are very 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 important. So without wasting time, let's get started from the very first word. very first word आपका है mitigate. अब mitigate का मतलब क्या होता है? It means कुछ भी चीज को, किसी भी चीज को कम करना। रिड्यूस आप बोल देते हो, डिक्रीज बोल देते हो, डिक्लाइन बोल देते हो। इसके अलावा आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आते एंड रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो मिटिगेट। अब मिटिगेट का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ समथिंग। अब आपके सामने एक और वर्ड आ गया, सेवेरिटी। सेवेरिटी होता है किसी भी चीज की सीरियसनेस कितनी है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खराब है, दैट मींस इट्स वेरी सिवियर। मेरे बच्चे को बहुत सिवियर फीवर है, सिवियर कोल्ड है, बहुत ज्यादा मतलब वर्स है। वर्स का सिनोनिम आप सिवियर बोल सकते हो, सिवियरिटी इज दी। अब ये जो मिटिगेट वर्ड है, दिस कैन बी यूज्ड एज एन वर्ब, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लेसन या रिड्यूस। अगेन आपको वोकैबुलरी के साथ मैं सिनोनिम्स भी बता रही हूँ। दिस इज द अल्टीमेट गाइड फॉर योर लेक्सिकल रिसोर्सेज। अगर मैं एग्जांपल बनाऊं, सो गवर्नमेंट्स मस्ट टेक एक्शन टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे मैंने यूज किया नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके बाद मैंने यूज किया क्लाइमेट चेंज। सो ये होगी आपकी कोलोकेशंस। कोलोकेशंस मतलब होता है टू वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर आर कॉल्ड कोलोकेशंस। सो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। अब डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। अगर आपने कहीं पर भी हार्मफुल वर्ड यूज करना है, उसमें कोई भी टॉपिक है रिलेटेड टू हेल्थ, बेसिकली हेल्थ वाले टॉपिक में डेट्रीमेंटल वर्ड इजीली यूज होगा। यू कैन नोट दिस थिंग्स साइड बाय साइड। जो मिटिगेट वर्ड है, ये आप किसी भी ऐसे में रिलेटेड टू हेल्थ है, एजुकेशन है, क्राइम है, एडवर्टाइजमेंट्स है, एनवायरमेंट है, इन सारे एरियाज में यू कैन यूज दिस वर्ड मिटिगेट। सो नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। सो डेट्रीमेंटल मतलब का मीनिंग होता है बेसिकली कॉजिंग हार्म और डैमेज, कोई भी नुकसान होना,
बेसिकली वो सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड है, चाहे वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, तो दैट मीन्स जो डेट्रीमेंटल वर्ड है वो हेल्थ वाले टॉपिक्स में भी जा सकता है, एनवायरनमेंट वाले टॉपिक्स में भी जा सकता है, जहाँ पे सोशल आपकी लाइफ खराब होती है वहां पर भी ये वर्ड फिट हो सकता है। इसका टाइप क्या है, एडजेक्टिव की तरह ये यूज होगा। सिनोनिम्स आर हार्मफुल एंड डैमेजिंग, इट हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स, डैमेजिंग इफेक्ट्स लगा के यू कैन मेक अ कोलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन बी डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, कैन have detrimental impacts. Even you can use these words in any IELTS essay related to health, education, watching TV or even की environment. राइट सो इसके साथ साथ आपको देखो एग्जाम्पल्स भी दे रखी हैं मैंने, सिनोनिम्स भी दे रखे हैं, इससे आपको सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं आपने, इससे हेल्प लेके एंड ट्राई टू मेक कोलोकेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट बेसिकली मैं पंजाबी में बोलूं, इट इज मीनिंग की इसका होता है लागू करना, बी रूल्स नो लागू करना इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। टू पुट अ डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट, मतलब लागू करना, आपने कोई भी प्लान बनाया उसको इफेक्ट में लेके आना, उसको प्ले में लेके आना इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। ये एक वर्ब है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनफोर्स या कैरी आउट। अगेन ये सिनोनिम्स भी आप यूज कर सकते हो इन योर एसे। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट को इम्पोज करने चाहिए। इन्फोर्स कर सकते हो, इम्पोज लिख सकते हो, इम्प्लीमेंट लिख सकते हो। टू कंट्रोल पोल्यूशन, ये इम्प्लीमेंट आप किस किस ऐसे में यूज कर सकते हो, लिटरली एनी ऐसे। कोई चिल्ड्रन के रिलेटेड है, रिमोट वर्किंग के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, जॉब के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, गवर्नमेंट के रिलेटेड है, कहीं पर भी ये आपका फिट हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज पाइवटल। पाइवटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू कांट मिस दिस वर्ड। इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट वर्ड एक ऐसा है जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन की जनरल लाइन में ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्राई टू ऐड, बट इंपॉर्टेंट वर्ड इज टू कॉमन टू यूज फॉर राइटिंग टास्क 2. Instead of using important, you can use word pivotal. Again, it means very important or central to success, very important. इसके सिनोनिम्स यू कैन यूज क्रूशियल एंड एसेंशियल। तो बेसिकली आपको 3 वर्ड्स मिल रहे हैं, 3 into 20 मतलब आज की वीडियो में टोटल 60 वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो डैम दिस इज द वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन प्लेज अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द नेशंस फ्यूचर। अगेन आई एम सेइंग ये वर्ड एक ऐसा है जिसको लिटरली आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो, नॉट ओनली इन द इंट्रो, एनीवेयर थ्रू आउट योर ऐसे कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। कोई भी टॉपिक है उसको लेके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज एड्रेस। एड्रेस होता है किसी भी सिचुएशन को डील करना या किसी सिचुएशन को हैंडल करना या टैकल करना। मीनिंग टू डील विद और टू टैकल एन इशू, किसी भी इशू को टैकल करना या सिचुएशन को डील करना, उसको बोलते हैं एड्रेस। अगेन ये वर्ड ऐसा है जब आपने किसी भी चीज़ को सोल्यूशंस देने होते हैं तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। एंड सोल्यूशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ प्रॉब्लम सोल्यूशन में ये जाएगा, लिटरली आप इसको किसी भी टाइप ऑफ टॉपिक में इसको ऐड कर सकते हो। अगेन इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टैकल और टू डील विद। गवर्नमेंट्स मस्ट एड्रेस द ग्रोइंग इशू ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में फिट कर दिया, जॉब वाले में, एम्प्लॉयमेंट वाले में, हेल्थ वाले में, एजुकेशन वाले में, क्राइम वाले में, कहीं पर भी यू कैन फिट दीज वर्ड्स, राइट। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इनएविटेबल। वेरी वेरी नाइस वर्ड, पर्सनली मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डेथ इज इनएविटेबल, विद डेथ सभी को मौत सभी को आनी है, इट इज इन अनअवॉइडेबल एंड इनएविटेबल। सो सर्टेन टू हैपन, सर्टेन होता है श्योर टू हैपन, इसको अनअवॉइडेबल भी कह सकते हो आप और सर्टेन टू हैपन भी कह सकते हो। And unavoidable and certain as a synonym also you can use these words. For example, with increasing automation. अब ये एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, जब आप with से सेंटेंस बनाते हो ना, ये और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे सेंटेंस बनाने की ट्राई करना। विद इंक्रीजिंग ऑटोमेशन, जॉब लॉसेस इन सम सेक्टर्स आर इनएविटेबल। तो मैंने इसको लगाया जॉब वाले
ऐसे में मैंने फिट किया। आप इसको किसी भी ऐसे में फिट कर सकते हो। एजुकेशन है, क्राइम है, पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, रिमोट वर्किंग एरियाज हैं, कोई प्रोफेशनल वर्क है, अकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं, स्पोर्ट्स हैं। यू कैन ऐड दिस लिटरली इनटू फिट इनटू एनी ऐसे। आपको बस सेंटेंस बनाना आना चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को या ड्यूटीज को किसी भी पर्पस के लिए। एलोकेट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल इसका सिनोनिम्स कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट या असाइन। गवर्नमेंट्स मस्ट एलोकेट सफिशिएंट फंड्स टू द हेल्थ केयर सेक्टर। जब फंडिंग वाला बेसिकली ऐसे आता है तो यहाँ वहां पे ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से फिट होता है। एलोकेटिंग फंडिंग, एलोकेटिंग फंड्स, एलोकेटिंग एक्सपेंसेस। तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी, गवर्नमेंट शुड एलोकेट मनी। इस तरीके के ऐसे में ये वर्ड आपको वहां पे फिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केलेट, इंक्रीज होना। अब एस्केलेट एक इंक्रीज एक ऐसा वर्ड है अगेन जो आपको नॉर्मली यूज करना पड़ जाता है लिटरली एनी ऐसे में। तो एस्केलेट को यूज करके आप बहुत अच्छा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। एस्केलेट मीन्स टू इंक्रीज रैपिडली और यू कैन से इंटेंसिफाई और राइज। For example, the housing crisis has escalated due to rapid urbanization. Rapid urbanization again is the co-location. Housing crisis is the co-location and escalated मतलब increase होना, intensify होना, ज़्यादा हो जाना. Again very very nice word. Next word आपका आ जाएगा feasible. फीसिबल होता है पॉसिबल, जो करना इजी है, एंड कन्वीनियंट है, पॉसिबल टू डू इजीली और कन्वीनियंटली। इसके सिनोनिम्स प्रैक्टिकल कह सकते हो या अचीवेबल कह सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर आर सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, देयर आर सम फीसिबल सॉल्यूशंस। एग्जांपल प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द फीसिबल सॉल्यूशन टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ये वर्ड्स बेसिकली ना जो है कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इसमें से कुछ वर्ब्स हैं। तो एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स ऐसी कैटेगरी है जिसको बेसिकली आप किसी भी ऐसे में फिट कर सकते हो बहुत इजीली। अब इसको मैंने फिट किया ट्रैफिक कंजेशन वाले टाइप ऑफ ऐसे में। आप इसको किसी और में करके फिट मुझे एग्जांपल में कमेंट में मुझे एक सेंटेंस ड्रॉप जरूर करना फॉर ईच एंड एवरी वर्ड। 20 words हैं तो 20 sentences you can frame on yourself depending on the different categories or different types or different topics of the writing task 2 question, and I will be more than happy to evaluate your sentences and I will guide you also. So drop your answers in the comment section below, and before moving on further, let me make an announcement here. You can join my channel for exclusive perks and exclusive recorded lectures of both general training classes and academic classes. I keep on posting my recorded lectures daily on my YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, नीचे ज्वाइन का बटन है, तो आपने ज्वाइन करने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। This is only for ₹179। इससे होगा क्या, जो भी मैं स्पेशल वीडियोस डालूंगी, जो भी मैं कुछ अलग रिकॉर्डिंग्स डालूंगी ऑनलाइन क्लासेस से, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने मेंबरशिप परचेज करी होगी। एंड मेंबरशिप इज जस्ट फॉर ₹179 फॉर लाइफ टाइम। आपको दोबारा इसको रिन्यू करना नहीं पड़ेगा, जस्ट अ वन टाइम मेंबरशिप है 179 में, एंड आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। आई कैन प्रोवाइड यू द अल्टीमेट मटीरियल, अल्टीमेट गाइड लाइक दिस PDF इज ओनली फॉर द मेंबर्स जो इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए 179 है। इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। अगर आपकी कोई भी मॉड्यूल में वीकनेस है तो आप उस मॉड्यूल के रिकॉर्ड लेक्चर्स देख के अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर डैम वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर एवरीवन प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग फॉर देयर IELTS एग्जाम। अगर आपके पास कोचिंग के लिए अफोर्डेबल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो, जस्ट ज्वाइन कर लो चैनल को एंड आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दीज स्क्रीनशॉट्स। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरे क्लासेस लेते हैं, जो मेरा क्रैश कोर्स को परचेज करते हैं, एंड उनके ये रिव्यूज हैं। मतलब लिटरली ईच एंड एवरी मॉड्यूल को मैं बहुत ज्यादा इजी वे में करके समझाती हूँ ताकि बहुत ज्यादा आपको प्रिपेयर करना इजी हो जाए। आई कैन गारंटी दिस एंड आई कैन बेट दिस, जितना इजी मैं करवाती हूँ, इतना इजी एंड इतना प्रिसाइज एंड इतना टू द पॉइंट एंड इतना अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द IDP कोई नहीं करवाता है। So follow my channel if you are new and do subscribe this channel.
I upload video on alternative days, and on the rest of the days I post a shorts, and I have started a normal English conversation series, from normal to advanced English conversation series, where you can learn types of sentences, English speaking, you can learn different vocabulary for writing, for speaking, for listening, and for reading as well. You can improve your accent as well. Overall, you can improve your English basically. So let's move on to the next vocabulary word. Next word is undermine. Undermine का मतलब होता है to weaken gradually. Gradually मतलब होता है slowly किसी चीज का weak होना या किसी चीज को weak करना. इसका synonyms weaken कह सकते हो, erode कह सकते हो. For example, corruption undermines public trust in the government. करप्शन जो है लोगों का ट्रस्ट कम कर देता है. कम कर देना, अंडरमाइन कर देना, डिक्रीज कर देना. हमने डिक्रीज का एक और ऊपर वर्ड सीखा था, वो क्या था मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको याद है एट दिस टाइम. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंटली, मतलब एज अ रिजल्ट. दिस इज अ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब्स को ऐड करके आपके सेंटेंसेस और ज्यादा इंप्रेसिव बन जाते हैं एंड एक्सटेंड हो जाते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर बॉडी पैराग्राफ्स, व्हिच IDP says you should clearly logically organize your body paragraph, which comes under the category of cohesion and coherence. So इसका मतलब होता है therefore यूज कर सकते हो आप, या as a result यूज कर सकते हो. For example, the population is growing rapidly. Consequently, housing demands has increased. मतलब population grow हो रही है बहुत जल्दी, इसकी वजह से housing demands भी increase हो रही हैं. Just look at the type of sentence I have framed here. I have used semicolon here, I have used comma here, I have used a connector here. अब IDP बोलता है कि अगर आप linking words को use करो, use these with the variations. अब variations का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो भी आप phrases use करते हो बेसिकली आप लगाते हो स्टार्टिंग में consequently dash dash dash, as a result dash dash dash. ये monotonous sound करता है, इससे आपके 7 bands नहीं आएंगे. 7 band के लिए today's bonus tip is use connecting words, linker words with variations like I have used in this sentence. मैंने यहाँ पे center में use किया, and must pay attention to the punctuation marks I have used here. एंड इससे आपको जो सेंटेंसेस के टाइप हैं वो काफी क्लियरली समझ आ जाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोहिबिट. प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या बैन करना. इसके सिनोनिम्स हैं बैन या फॉरबिड. फॉर एग्जांपल, मेनी कंट्रीज प्रोहिबिट. आप कहीं अगर आप जाते हो पब्लिक स्पेसेस पे ना, वहां पे लिखा होता है स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग वहां पे बैन है. सो मेनी कंट्रीज प्रोहिबिट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ. अब इस वर्ड को आप स्पीकिंग में भी क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो, बट नॉट ऑल दीज वर्ड्स आई एम मेंशनिंग हियर, दीज ऑल वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीकिंग एज वेल. ऑब्वियसली देयर आर सम वर्ड्स जिनको आप यूज कर सकते हो, बट नॉट ऑल ऑफ देम. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से वर्ड्स राइटिंग के लिए हैं, कौन से वर्ड्स स्पीकिंग के लिए हैं. आई विल मेक अ separate video on this. If you have a doubt, drop me a comment in the comment section below. Next word is exacerbate. Exacerbate या exaggerate, इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को और खराब कर देना और वर्स कर देना. वर्सन या इंटेंसिफाई इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. Climate change will exacerbate existing water shortages in many regions, for example. Next आपका आ गया noteworthy. नोटवर्दी का मीनिंग होता है वर्थ पेइंग अटेंशन टू, या जिसके ऊपर टेंशन पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका सिनोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट या रिमार्केबल. अगेन ये वर्ड्स आपको कोलोकेशंस बनाने में हेल्प करेंगे. कोलोकेशंस जितने आप बनाओगे उतना ज्यादा आपका ऐसे और इंप्रेसिव बनेगा. सो अ नोटवर्दी ट्रेंड, अगेन ये बन गया आपका कोलोकेशन. अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, अ रिमार्केबल ट्रेंड इज द इंक्रीज इन रिमोट वर्किंग सिंस द पैंडेमिक. जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है सबसे ज्यादा नोटवर्दी ट्रेंड क्या है? इंक्रीज इन द रिमोट वर्क, राइट. तो नेक्स्ट वर्ड आ गया सब्सटैंशियली. अगेन ये आपको कोलोकेशन बनाने में हेल्प करेगा. इसका मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज्यादा. सब्सटैंशियल इंक्रीज ये होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज, जिसको आप अपना एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में भी यूज कर सकते हो. सिग्निफिकेंटली बोलते हो, सब्सटैंशियल वर्ड यूज करना शुरू कर दो. सब्सटैंशियली बन जाएगा आपका एडवर्ब. एडवर्ब्स होते हैं जिनके पीछे बेसिकली ly लगा होता है. सब्सटैंशियली, सिग्निफिकेंटली, कंसीडरेबली. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग कॉस्ट्स have increased substantially over the past decade. Increase substantially बन गया आपका कोलोकेशन. तो कोलोकेशंस बनाने के लिए you can use adverbs and आपके सामने काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेलेंट. प्रिवेलेंट होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ.
सब वाइड स्प्रेड कह सकते हो, ये बहुत कॉमन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी या डायबिटीज और ब्लड शुगर एनी प्रॉब्लम का यहाँ पे मेंशन लिख सकते हो, इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट अमंग यंग पीपल। अब यहाँ पे लिखा मैंने इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट, मैंने यहाँ पे बनाई है कोलोकेशन। तो ट्राई टू मेक कोलोकेशंस एज मच एज यू कैन टू मेक योर एसे लुक मोर इम्प्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट, मतलब किसी भी पॉइंट को सपोर्ट करना, मीन्स किसी का एडवोकेट करना, किसी की वकालत करनी, जितना आप कह दें पंजाबी च उदा ही। एडवोकेट मतलब टू रेकमेंड पब्लिकली और टू सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अगेन रेकमेंड और सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मेनी एक्सपर्ट्स एडवोकेट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सपोर्ट की बजाय ट्राई टू यूज वर्ड एडवोकेट हियर इन दिस सेंस like I have made here. Next word is implications. That means the possible results और effects of something, किसी भी चीज के जो possible results हो सकते हैं या effects हो सकते हैं, मतलब चाहे वो negative है चाहे वो positive है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो implications, मतलब consequences का ये synonym है, या आप इसका effects भी लिख सकते हो। For example, the implications of artificial intelligence on employment are still unclear. The consequences आप लिख देते हो। Try to use word implications from now अगर आपने अभी तक इसको यूज करना नहीं शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिफाई, मतलब किसी भी चीज को प्रूव करना, इसको जस्टिफाई, रीजन देना, डिफेंड करना या सपोर्ट करना। सम पीपल जस्टिफाई द यूज ऑफ सर्विलेंस टू मेक पब्लिक सेफ्टी। अब यहाँ पे जस्टिफाई का मैंने यूज किया तो टू मेक दिस सेंटेंस मोर इम्प्रेसिव। लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज वायबल, मतलब केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। वायबल, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। वायबल का मतलब होता है कोई भी जो चीज है, वो कोई भी थिंग है दैट इज केपेबल ऑफ वर्किंग दैट successfully. You can say workable or practical. For example, investing in solar energy is a viable alternative to fossil fuels. यहाँ पे लिखा मैंने viable alternative. This is the co-location. तो again co-locations आपने सीखी कैसे बनानी है, synonyms आपने सीखे, vocabulary words आपने सीखे। So अगर आपको आज वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो like and share जरूर करना to help and support my channel as well. And you can purchase the membership and join my channel for maximum benefits. And आपका अब होमवर्क क्या है, जो आपने 20 वर्ड सीखे सिर्फ एक सेंटेंस फॉर ईच वर्ड बना के अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। आई विल रीड, आई विल एवेल्युएट एंड आई विल रीराइट द रॉन्ग सेंटेंसेस एज वेल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे आपका राइटिंग टास्क में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एंड इफ यू वांट टू मेक अ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ऑन यूजफुल सिनोनिम्स, ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीक आई विल बी अपकमिंग विद अनदर video for writing task 2, which will basically emphasize on the usage of right synonyms in the IELTS writing task 2. And in the upcoming videos, I'll be discussing listening and reading for this week. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe.